इस वक्त आप तस्वीरें उसी जेल की देख रहे हैं, बांदा जेल की, जहां पर मुख्तार अंसारी को फिलहाल रखा गया है। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बातों को जेल मंत्री जय कुमार सिंह एबीपी न्यूज़ के साथ साझा कर रहे थे। एबीपी न्यूज़ से बोले यूपी के जेल मंत्री जय कुमार सिंह की कुख्यात कैदियों को अलग बैरक में रखा जाता है। जेल मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा मुख्तार अंसारी को कोई अलग सुविधा नहीं दी जाएगी। जेल मंत्री ने यह भी दावा किया कि पहले की तरह सुख सुविधाएं अगर उनको मिलती होती तो पंजाब से आने में आनाकानी नहीं करते। जेल मंत्री ने एबीपी न्यूज़ से बांदा जेल में सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया कि सुरक्षा के पूरे इंतजार हैं। मुख्तार अंसारी पर एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त आपके सामने है। बांदा जेल के जेलर ने बात करते हुए एबीपी न्यूज़ को बताया मेडिकल टीम ने मुख्तार अंसारी की जेल में प्रवेश करते वक्त मेडिकल जांच की। मेडिकल टीम ने अंसारी की जांच के बाद ये पाया कि उसका बीपी हल्का सा बढ़ा हुआ है। मुख्तार ने नहा कर सोने की इच्छा जताई। दिन भर और रात भर के सफ़र के बाद थके मुख्तार ने सोने की इच्छा जताई। सामान्य कैदियों की तरह ही मुख्तार अंसारी को जेल के भीतर रखा जाएगा। बांदा जेल के जेलर ने ये जानकारी एबीपी न्यूज़ के साथ साझा की है। कोरोना के कारण परिजनों की मुलाकात पर भी रोक रहेगी। हमारे संवाददाता वरुण जैन ने जेलर से बात करते हुए ये एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज़ के साथ साझा की है। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं। वरुण, अभी फिलहाल को जेल के भीतर से क्या खबर आ रही है? देखिए, फिलहाल जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी काफ़ी उदास है, घबराया हुआ है, डरा हुआ है और उसने जेल में घुसते ही सबसे पहले बात कही थी कि वो काफ़ी थका हुआ है और वो आराम करना चाहता है। तो फिलहाल वो अपने बैरक के अंदर आराम कर रहा है क्योंकि उसका मेडिकल जो है वो हो चुका है। फिलहाल एंटीजन टेस्ट हुआ था, लेकिन आरटी-पीसीआर के लिए डॉक्टर की टीम 10 बजे तक उम्मीद की जा रही थी कि आएंगे और उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट करेंगे, क्योंकि बेहद अहम हो जाता है। जिस तरीके से कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उसका आरटी-पीसीआर का टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी अपने बैरक में है, सूत्र बता रहे हैं आराम कर रहा है, लेकिन जो चेहरे और उसके जो हाव भाव है वो साफ जता रहे हैं कि वो डरा हुआ है। और ये उसको पहले से ही आशंका थी, शायद यही वजह थी कि वो पंजाब से यूपी किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहता था। लगातार 2 साल से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ये कोशिशें जो थी वो नाकाम रही और यूपी पुलिस को कामयाबी मिली। और सुबह 4:30 बजे जब यहाँ पर लेकर आए तब सबसे पहले उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया, एंटीजन टेस्ट कराया गया। नाश्ते के लिए भी उससे पूछा गया था, नाश्ते में अभी तक क्या दिया गया है, क्या उसने कुछ खाया है, इसकी कुछ जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन डॉक्टरों को उसने अपना प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड बताया और डॉक्टर्स ने भी उसके टेस्ट करने के बाद कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर रही है। फिलहाल अभी वो अपने बैरक में है और वहीं पर ही बैठा हुआ है। जी, तो लगातार वरुण जैन जेल के बाहर, बांदा जेल के बाहर से हमें जानकारी दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी डरा हुआ है। जेल में आने के बाद से उसने सोने की इच्छा जताई, लेकिन अभी भी वो सोया नहीं है। उसके हाव भाव से पता चल रहा है कि वो बेहद डरा हुआ है। वरुण जैन, अब तो जेल के भीतर है, मुख्तार अंसारी सुरक्षित है, फिर डर किस बात का है? देखिए, मुख्तार अंसारी अपने आप में बड़ा नाम था, डॉन है। इससे पहले भी जब वो बांदा जेल में था तो कहीं ना कहीं बड़ी सहूलियतें मिलती थी। उस समय जो खाना उसको खाना होता था वो खाना मिलता था। आसपास बड़ी संख्या में ऐसे कैदी रहते थे जो सेवा में रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जेल के अधिकारी उन्होंने भी साफ कह दिया कि जो मैनुअल है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो डर आशंकाएं थी वो यहाँ पर सच साबित होती भी दिख रही है। हालांकि जो सिक्योरिटी की बात है उसको पहले ही ये बात किया गया है कि पूरी तरीके से इंश्योर किया गया है, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा और वहां पर जो पीएसी के जवान और जो दूसरे जेल अधिकारी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन अपने मन के अंदर उसकी जो डर है, आशंकाएं हैं और जो वो कभी शाही जिंदगी जीता था वो जिंदगी अब उसको यहाँ पर नहीं मिलेगी और उसको जेल मैनुअल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और वो उसको जेल के अंदर दाखिल होते ही, क्योंकि जब वो जेल के अंदर दाखिल हुआ है, जिस तरीके से व्हील चेयर पर वो चढ़कर एम्बुलेंस में बैठा था, लेकिन अंदर एम्बुलेंस गई तो उसके बाद वो व्हील चेयर पर नहीं अपने पैरों पर चलकर गया। वहीं से उसको आभास हो गया था कि अब वो उसके दिन फिर रहे हैं और वो जो पहले जिंदगी जीता था, जिस तरीके से उसका रुतबा था वो रुतबा नहीं रहेगा। और वही डर और वही घबराहट और वही जो एक पैनिक है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में साफ नजर आ रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है। जी वरुण, आप बने रहिए। वरुण जैन लगातार बांदा की जेल के बाहर से हमें अपडेट दे रहे हैं।
इसी से जुड़ी एक खबर हम आपको दिखाते हैं और फिर वरुण जैन के पास चलेंगे। रोपड़ से बांदा पहुंचते ही अब मुख्तार के गुनाहों का हिसाब भी शुरू हो गया है, जिसमें हत्या, अपहरण और वसूली जैसे संगीन मामले भी हैं। आइए देखते हैं मुख्तार कैसे अपराध की दुनिया का इतना बड़ा नाम और गैंगस्टर बन गया। मुख्तार अंसारी के डॉन बनने की शुरुआत 1988 से होती है। मंडी परिषद की ठेकेदारी के झगड़े में सज्जितानंद राय की हत्या हुई और पहली बार उसका नाम पुलिस फाइल में आया। 1991 में मुख्तार पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। यूपी में मुख्तार अंसारी पर 53 मामले दर्ज हैं, जिनमें 15 अंडर ट्रायल केस हैं। मुख्तार पर जो बड़े मामले दर्ज हैं, उनमें मऊ में दंगा भड़काने, कृष्णानंद राय की हत्या, वीएचपी के नंद किशोर रुंगटा का अपहरण और एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले का मामला शामिल है। पंजाब से यूपी आने को लेकर मुख्तार लगातार अपनी जान के खतरे की चादर तान रहा है। हालांकि अब भी मुख्तार का परिवार जान पर खतरे का अंदेशा जता रहा है, लेकिन सरकार इन आशंकाओं को निराधार बता रही है। बांदा जेल में जब मुख्तार बंद थे तो उनको चाय में जहर पिला दिया गया। अब उसी बांदा जेल में फिर आप जा रहे हैं, ये तथ्य किसी के सामने है? बांदा जेल में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो बहुत अच्छे किए गए हैं। जितनी आवश्यकता है जेल पुलिस की, पीएससी की, अधिकारियों की, उसकी और समय समय में उसकी समीक्षा होती रहेगी। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में कुछ ही दिन रखा जाएगा। इसके बाद उसे प्रयागराज जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। बांदा जेल में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, इसको लेकर जय कुमार जैकी ने हमें बताया था और इसी पर सवाल भी मुख्तार अंसारी का परिवार उठा रहा है। वरुण जैन हमारे साथ बांदा जेल के बाहर से बने हुए हैं। सुरक्षा को लेकर मुख्तार का परिवार, वरुण जैन लगातार सवाल उठा रहा है। देखिए, परिवार का सवाल उठाना लाजमी है। वो शुरुआत से ही ये बात बोलता आ रहा है कि जो मुख्तार है उसको खतरा हो सकता है और उसी खतरे को देखते हुए भी चाहे पंजाब से लाने के दौरान सिक्योरिटी हो, जो यूपी पुलिस है उसने बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम किया है और महज 900 किलोमीटर का सफ़र था 14 घंटे में पूरा कर यहाँ पर बांदा जेल पहुँची। और ऐसा नहीं है, ये जेल को भी बिल्कुल एकदम किला बना दिया गया है। जो हमारे जेल सूत्रों का कहना है कि जो हाई सिक्योरिटी सेल है 16 नंबर बैरेक में, वहां उसको रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज से जिसको एक्सक्यूज बनाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था मुख्तार अंसारी, कोर्ट में ट्रायल होगी या फिर जो रूटीन केसेस जिस तरह से चल रहे हैं उसी तरह से चलेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो क्योंकि कोविड की गाइडलाइंस है तो फिलहाल अभी मुख्तार को जिस भी कोर्ट में उसके केसेस चल रहे हैं तो वहां पर उसको पेश नहीं किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी होगी। और अब क्योंकि वो यूपी के इस जेल में पहुंच चुका है तो अब जो केसेस थे जो कि पेंडिंग थे, जिसके मुख्तार की यहाँ पर मौजूदगी ना होने के चलते वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था और वो जो केस थे वो अटके हुए थे, तो उन केस पर सुनवाई शुरू होगी। किस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना है, किसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलाना है। काल की वजह से मुख्तार अंसारी को कोर्ट में तो पेश नहीं किया जाएगा, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होती रहेगी। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।